अकेली रहती हूँ। देखो अभी 11 बजे, अभी तक मेरा खाना नहीं बना। और वही अगर 2 इंसान या फैमिली हो तो फिर टाइम से खाना बन जाता है और हम खा भी लेते हैं। अब अकेले की वजह से मेरे घर में अभी तक खाना नहीं बना है। तो इस टाइम पे मैंने नहा ली है। और फिर रात में मेरे साथ क्या हुआ था, 2 बजे रात में मेरी आँख खुल गई और जब मैंने उठ के देखा चारों तरफ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को नींद नहीं आई, जगह जगह मुझे 3 बज गए। 3 बजे जाके मैं सोई। फिर उसके बाद जैसे तैसे मैं आंख बंद करके, नींद तो आ नहीं रही थी, इतना डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। कभी 2 बजे कभी 3 बजे ऐसे मेरी आंखें खुल जाती है और नींद नहीं आती है। और दिन में भी थोड़ी देर सो जाऊंगी तो दिन में तो थोड़ी बहुत सो लेती हूँ, लेकिन रात में जो मैं सोती हूँ कभी 2 बजे कभी 3 बजे ऐसे मेरी आंखें खुल जाती है। और पता नहीं क्या हुआ रात में 9 बजे करीब जो है ना, मेरे पैर में इतना कस के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और पैर में दर्द होते 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 मेरे कमर तक दर्द होने लगी थी। पूरा कमर पकड़ लिया, पूरा पैर इतना कस के जैसे लगा कोई कपड़ा निचोड़ रहा हो, जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ते ऐसे निचोड़ रहा था कोई। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सामने आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये सीढ़ी है, इस पे से कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। अब पता नहीं चल रहा कौन बंदा है कौन नहीं है। अब हम ऐसे किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते और किसी को हम कह भी नहीं सकते जब तक अपनी आंखों से नहीं देख ले। लेकिन हरकत ऐसी कोई इंसान जैसी। तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे अच्छे होंगे। और इस टाइम पे मैं फ्रेंड देखना सुबह सुबह में लग गई 8 ही बजे कूलर साफ़ करने में लगी हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं चला रात में मैं सो गई थी और इतनी ज़ोर से कूलर में से ठंडी हवा आ रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे फीवर आ गया हो। तो मैं तुरंत फटाफट फटाफट कर क्या कहते चादर ओढ़ ली। अब चादर से भी मेरी ठंड नहीं रुक रही है, पता नहीं फीवर था कि मुझे कूलर से ठंड लग रही थी, पता ही नहीं चला। तो मैंने अभी सुबह सुबह जब मैंने चेक किया, जब मैं उठी 8 बजे तो देख रही हूँ कि मोटर जो है कि पानी का आवाज़ कर रहा है, पानी ख़त्म हो गया पूरा। फिर मैंने सोचा कि पानी जब ख़त्म हो ही गया तो फिर मैं इसे पूरी अच्छी तरीके से साफ़ ही कर देती हूँ। तो मैं सोच रही इसमें साफ़ करके दवा डाल के फिर उसके बाद दूसरा पानी डालूँगी मैं। तो मैं अभी इसकी सफाई कर रही थी। कम से कम इसमें से मैंने 3-4 बाल्टी पानी निकाल दिया है कूलर में से। ये इतना पानी पीता है कूलर, पता नहीं कितना पानी पीता है, बहुत पानी पीता है। मैं डालती सुबह सुबह भी डालती, शाम को भी पानी डालती है इसमें कूलर में, बहुत ज़्यादा पानी पीता है ये। तो चलिए तब तक ये बाल्टी भर गई है, मैं बाल्टी का पानी फेंक देती हूँ। वैसे पानी तो ज़्यादा गंदा नहीं था, नहीं स्मेल भी नहीं आ रही थी, लेकिन यह है कि फिर भी मेरा मन हुआ, क्योंकि आज 7 दिन हो गए जब से कूलर लेके आया, तब से मैंने इसका पानी चेंज नहीं किया। तो मैंने सोचा कि चलो पानी ही चेंज कर देती हूँ। और अभी मैं उठी हूँ, कुल्ला भी नहीं करी, सुबह सुबह 7 ही बजे कूलर की सफाई में लग गई हूँ। मैंने सोचा कि कूलर का अंदर का पानी निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर क्या कहते दवा डाल के फिर उसके बाद पानी दूसरा डालूँगी। तो चलिए मैं पहले ही सब काम कर लेती हूँ, पानी फेंक देती हूँ पहले बाल्टी का, बाल्टी में पानी भरा रखा हुआ है। तो फ्रेंड सुबह जब मैं उठ के कूलर चला रही थी, जैसे मैंने चल तो रहा था पूरी रात, चल रहा था, लेकिन जब मैंने इस कूलर को है ना, जब मुझे ठंड सी लगी तो मैं कूलर को हटाने के लिए आई तो ये इसमें पता नहीं कैसे करंट मार रहा था कूलर। इसकी ये जो खिड़की है ना, खिड़की को जो मैं ऐसे पकड़ी थी ना तो इसमें करंट मार रहा था दोनों साइड। फिर उसके बाद फिर मैंने तार निकाली, तार निकाल के फिर उसके बाद जब फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा आखिर पानी तो नहीं जा रहा कहीं मोटर में तभी करंट लग रहा हो। फिर उसके बाद फिर मैंने खिड़की फिर से लगाई, तब करंट नहीं लगा। पता नहीं कूलर करंट क्यों मार रहा था। थोड़ा सा और पानी है, फिलहाल मैं इसे निकाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना, नहाना भी है, झाड़ू पोछा भी मैंने किया नहीं है, तो बाकी सब काम पड़ा हुआ है। आज सुबह सुबह पता नहीं क्या हुआ, मैं इसी काम में लग गई। मेरे से है फ्रेंड, कोई भी काम पड़ा रहता है ना, या कोई भी काम कैसे मतलब रखा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती बोझ है, मैं उस काम को कितनी जल्दी करूँ और कितनी जल्दी हटाऊँ, मैं फ्री हो जाऊँ। गर्मी भी लग रही देख सकते हैं आप, क्योंकि पंखा भी बंद है कूलर भी बंद है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और अभी मैंने कुल्ला दातुन कुछ भी नहीं किया, सुबह सुबह में इसी में लग गई कूलर में। तो चलिए, तो देखो अब कितना साफ़ पानी लग रहा है, बिल्कुल साफ़ कर दी मैंने। और रात में शायद इसमें से करंट आ रहा था, इसमें से आ रहा था, ये जो तार है
खिड़की में करंट लग रही थी, अब पता नहीं कहाँ से करंट लग रहा था। अब मैंने देखो पानी भर दी, कितना अच्छा लग रहा है, कितना साफ़ पानी है। फ्रेंड अब मैं जा रही हूँ, फटाफट नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरे देख सकते हैं आप ना मैंने अभी नाश्ता किया ना कुछ भी नहीं किया। अब बाकी जो है कि मैंने कूलर का पानी तो मैंने आपको दिखाई दिया, कूलर भी साफ़ हो ही गया। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट नहाने के लिए। देखिए मेरा पानी भी भर रहा है यहाँ पे, तो मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद कुछ खा लेती हूँ, भूख भी लगी बहुत ज़ोर से। उसके बाद बाबू का फ़ोन है, मैंने बाबू को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। बाबू ने कहा थोड़ा गर्म पानी करके पी लो। फिर मैंने थोड़ा उठी, हल्का सा गुनगुना पानी गर्म करी, सुसुम, तो फिर मैंने उस पानी को पिया। तब जाके मुझे पता नहीं चला, पानी पीते ही 1-2 मिनट बाद मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ गई, तो फिर मैं सो गई। और अभी सुबह जब मैं उठी थी तब भी मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। अब मेरा खाना बना है, 12 बज गए, बताओ। अब मैं खाना बना रही हूँ, देख सकते हैं ये मेरा खाना है, और इसमें सब्जी है, रोसा की सब्जी है। कल मैं लेके आई थी, 15 रुपये की लेके आई थी रोसा। मैं बाबू को हमेशा कहती हूँ कि जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, हम दोनों साथ में मिलके जिप पर उठा लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा कमाएंगे, थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँगी। लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं हो रहे। बताओ, सुबह का खाना, दोपहर का, अब एक साथ खा रही हूँ, अभी खा रही हूँ, मैं खाना नहीं बनाती हूँ। आज तो आपको पता चल गया होगा फ्रेंड कि मैं हकीकत में मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलती हूँ। यही मेरा खाने का टाइम है, इसी टाइम पे मैं खाना मेरा बनता है, क्योंकि अकेले की वजह से हिम्मत नहीं होती है खाना बनाने के लिए। लेकिन कोई समझने की तैयारी नहीं होते। जब अपना इंसान ही नहीं समझते तो वो दूसरे क्या समझेंगे। बाबू ही नहीं समझते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, खाना खा लेती हूँ, भूख भी लगी है बहुत ज़ोर से। जब भी मैं बोलती तब भी मुझे गाली मिलती है सुनने के लिए, 2-4 हमेशा उल्टा सीधा इतना ख़राब बातें गाली देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज अगर माँ बाप होते तो कितना अच्छा रहता, माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करते तो घर वालों का सपोर्ट भी मिलता। अपने मर्ज़ी से किया है तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते। जो भी आपस में दोनों जने लड़ झगड़ के फिर एक हो जाते हैं, फिर रहते हैं, क्या करें, किससे जाए कहने के लिए। आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, मैं खाना खा लेती हूँ। कहते हैं पैसा पैसा होगा तो सब कुछ, पैसा है तो सब है, पैसा ज़रूरी है, पैसा, हाँ मैं मानती हूँ पैसा ज़रूरी है, लेकिन अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर वो पैसा भी किस काम का। फैमिली के लिए इतने दूर गए कमाने के लिए, जब वो फैमिली खुश नहीं है, परेशान है, तो फिर ऐसे पैसे से क्या फ़ायदा, ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा जो कि घर में मैं इतनी परेशानी उठा रही हूँ। फ्रेंड मैं क्या बताऊँ, रात में है ना मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, समझ में नहीं आ रहा कौन है यहाँ पे, क्या है नहीं है, क्या चक्कर है कि जीना से कोई ऊपर जाता है और फिर आवाज़ आती भद 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 नीचे आने की, और फिर इधर चलने की आवाज़ आती है मेरी गैलरी में बाहर। लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन है क्या है। अगल बगल वाली भी बोलती है, कहती है हाँ मेरे को भी दिखाई, मेरे को भी आवाज़ रात में सुनाई दी थी, लेकिन क्या है क्या नहीं है। अब भय का भूत है कि मन का भूत है कि क्या है, ये तो हम कह नहीं सकते फ्रेंड। मैंने बाबू को फ़ोन करके मैंने कह दिया, मैंने कहा आप आ जाओ, पता नहीं यहाँ पे कोई तो कभी तो गेट पीटता है, तो कभी रात में गेट खोल देता है पीट पीट के। लेकिन मुझे अकेला देख के डराने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड, कि मतलब कि कुछ यहाँ और कोई चक्कर है, क्या है क्या नहीं है, कि मैं अकेली रहती हूँ। देख लिया मेरे घर में कोई मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं, मतलब मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली नहीं है, तो इसी चक्कर में शायद मुझे कोई डराने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने बाबू को फ़ोन करके कह दिया, मैंने बाबू आप आ जाओ, चाहे 1 दिन के लिए आ जाओ, लेकिन आप आ जाओ। तो बाबू कहते ठीक है, मैं देखता हूँ, छुट्टी मांगता हूँ, अगर छुट्टी दे दी है तो मैं आऊँगा ज़रूर। तो देखते हैं शाम तक में तो बाबू आ ही जाएंगे। फ्रेंड मैं अभी नहा के खाना बना के और खा के फिर यहाँ आके बैठी हूँ थोड़ी देर, क्योंकि घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा बाहर भी बैठना चाहिए, इससे मन हमारा लगा रहेगा, तो इसलिए मैं सिर्फ गली में बैठी हूँ। फिलहाल अभी मेरी गली में कोई भी नहीं है, देखिए सब ड्यूटी चले गए, कोई भी नहीं है। देखिए मुझे कूड़ा भी फेंकना था, कूड़ा रखा हुआ है, मैं कूड़ा उठा लेती हूँ। कूड़ा फेंकना, मैं कूड़ा फेंक देती हूँ,
फिर पता नहीं क्यों फ्रेंड यहाँ से अब हम खाली कर देंगे। बाबू कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ शाम तक में, हम खाली कर देंगे फिर। बस 1 महीने की दिक्कत है, 1 महीने कैसे भी काट लो, फिर हम खाली कर देंगे यहाँ से। समझ में नहीं आ रहा, कभी कोई गेट पीटता है तो कभी गेट खटखटाता है, कभी खोल देता है। तो इसी जगह पे मैं कूड़ा फेंकती हूँ, तो मैं फेंक देती हूँ। तो मैंने कूड़ा फेंक दिया। देखते तो चिल्लाते, मना कर रखे, लेकिन सब लोग फेंकते तो मैं भी फेंक देती हूँ। अकेले की वजह से यहाँ की जगह की नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि कहाँ फेंकना है कहाँ नहीं है, इसलिए मैं यहीं फेंक देती हूँ। इतनी कमज़ोरी आ गई, थोड़ा सा ऊपर चढ़ती हूँ ना तो सांस से फूलने लगती है फ्रेंड, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई नहीं है, बिल्कुल शांति बनी रहती है। तो इतना भी शांति जगह पे रहना मुश्किल है, नहीं रह पाती हूँ। जा रही हूँ अपने नीचे, देखती हूँ, सोच रही थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। नींद पूरी नहीं होती, इसकी वजह से आंखें देखो कितनी मेरी सूज रही है। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। प्यारी सी अच्छी सी कमेंट कीजिएगा।